माय नेम इज़ सह वेलकम टू आइडियल एकेडमी ट्यूटोरियल क्लास पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 टॉपिक है इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम को समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होती है। तो इक्विलिब्रियम हमारे पास ये है कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी जब या तो वो रेस्ट में हो या फिर कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ़ फोर्सेस। ठीक है, अगर तो बहुत ज़्यादा फोर्सेस हैं, ठीक है, उन पे कोई बॉडी है वो रेस्ट में है या फिर क्या है मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट्स मीन वहाँ पे कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, तो वो हमारे पास इक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन वहाँ पे हमारे पास जो नेट फोर्सेस है ना वो एक्ट नहीं करनी चाहिए, कोई भी बैरूनी फोर्स नहीं लगनी चाहिए। आगे हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एक है स्टैटिक और दूसरी है डायनामिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कौन सी होगी? इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट, कोई भी अगर बॉडी रेस्ट की हालत में है तो वो स्टैटिक है। उसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारे पास क्या एग्जांपल आएगी। बुक लाइंग ऑन अ टेबल, एक बुक है जो टेबल पे पड़ी हुई है वो रेस्ट की हालत में है, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। उसके बाद है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में ये होता है कि हमारे पास जो बॉडी होती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, उसको हम बोल देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसकी हमारे पास जो एग्जांपल है वो आएगी अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक कार है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी टू कंडीशंस हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होती है? फर्स्ट कंडीशन हमारे पास वो होती है कि अगर कोई भी एक बॉडी है हम उसको इक्विलिब्रियम में तब कहेंगे जब वो उस पर तमाम जो फोर्सेस लग रही हैं उनका रिजल्टेंट ज़ीरो आए, उसको हम कह देते हैं ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। अगर हम फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लिए करें तो उस पर भी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका रिजल्टेंट ज़ीरो आ जाए तो वो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका रिजल्टेंट ज़ीरो आ जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये जो साइन है इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा। हम इसको सिग्मा कहते हैं। ये ग्रीक लेटर है जिसको हम यूज़ करते हैं समेशन के लिए। ठीक है, इस सिग्मा को हम किसके लिए? समेशन को, बहुत सी चीज़ों को ऐड करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? सिग्मा का यूज़ करते हैं। अब इसकी क्या एग्जांपल है? अ पिक्चर इज़ हैंगिंग ऑन अ वॉल, एक पिक्चर है जिसको हम लटका देते हैं वॉल के साथ, वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, उसके बाद जो पैराट्रोपर्स होते हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आते हैं। ठीक है, उसको वो भी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगी। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। ये हमारे पास क्या कि ये दो फोर्सेस हैं, ठीक है, जो आपस में बराबर हैं लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है, और ये एक सेम लाइन के अलॉन्ग जो सी है ना वो क्या करी है? एक्ट कर रही हैं। इनकी लाइन जो सी है वो सेम लाइन है, अलॉन्ग द सेम लाइन, टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक तो हो गई। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन तक ये क्या करती है कि होल्ड करती है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन तक है। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हों लेकिन वो डिफरेंट लाइन में क्या करे? मूव करे, तो हमारे पास क्या होगी? ठीक है, मतलब ये अलोंग द सेम लाइन नहीं है, ठीक है, डिफरेंट लाइंस हैं। तो फिर यहाँ पे हमारे पास सेकंड कंडीशन का होना ज़रूरी है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि वो बॉडी जो ये टेंडेंसी रखती हो, जो एबिलिटी रखती हो रोटेट होने की, उसको हम बोल देते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि हमारे पास जो टॉर्क है, ठीक है, अगर तो वो रोटेट कर रही है, इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास सेकंड ये वाली हमारे पास क्या कर रही है? ये वाली एग्जांपल जो सी है वो हमारे पास डिमांड कर रही है कि इसकी कोई ना कोई और कंडीशन होनी चाहिए, तो वो कंडीशन हमारे पास ये आ जाती है, सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट टॉर्क है वो ज़ीरो के बराबर आएगा, उसको हम कह देंगे सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास क्या है कि अंडर द कंडीशन जो बॉडी है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगी? तो एक है हमारे पास ट्रांसलेशन और दूसरी है हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम क्या होगी? जब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो,
यानी कि जो बॉडी है उसका लीनियर एक्सेलरेशन 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है। रोटेशनल में हमारे पास सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन अगर होगी, होल्ड करेगी, तो इट मीन यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी का 0 होना चाहिए। तो अगर तो ये दोनों कंडीशंस होंगी तभी हमारे पास कंप्लीट इक्विलिब्रियम होगी, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। इसमें आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।